स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ हैक्स। आज हम करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको ट्राई करके देखेंगे ताकि आपको इंटरसेप्ट थ्योरम की क्लैरिफिकेशन हो जाए। जिन बच्चों ने वो थ्योरम नहीं समझी थी, मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। सो नाउ अब यहाँ पे देखो, हम एक ट्राइंगल दी हुई है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ABC। तो यहाँ पे आप ना यहाँ पे ध्यान से देखो, वी हैव AD, वी हैव CE इन हियर, ये हमारे पास C है। तो कहता है कि ये जो सारे हैं ड्रॉन पैरेलल टू BC, यानी कि जो PX है, QY है, RZ ST है, जो वो BC के पैरेलल है। सो ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल इन द सेम वे। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे CE है जो स्मॉल कैपिटल T और स्मॉल t है, ZZ है, YY XI, ये सारे भी आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको वो चीज़ क्या बता रहा है कि जो ए बी है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और ए सी भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि ए बी के 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। सो वी हैव टू प्रूव जो चीज़ें हमें यहाँ पे इन्होंने गिवन है। तो देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो देखो, आपको क्या है, आपने तो ड्रॉ करना है कि जो ए डी है दैट इज अ पैरेलल टू बी सी, कि जो AD वाली लाइन है ये BC के पैरेलल है। अंडरस्टैंड? तो अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके बीच में कितने पैरेलल बन रहे हैं, तो जो PX होगा, ठीक है, वो भी हमारे पास होगा। एंड PX हो गया, QY हो गया, RZ हो गया, ST हो गया, ये सारे पैरेलल होंगे BC के। इफ दिस थिंग इज पैरेलल देन ऑल ऑफ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल टू द BC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो अगर ये हमारे पास पैरेलल है, जैसे लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है AB के ऊपर। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये AB के ऊपर तो AC के ऊपर भी इंटरसेप्ट बनाएंगे। तो ये जो सारी पैरेलल लाइंस थी, सो दे आर मेकिंग इंटरसेप्ट लाइक दिस। जो AX होगा दैट इज इक्वल टू XY, that is equals to YZ, that is equals to ZT, that is equals to TC। तो ये सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट बन जाएंगे। इन द सेम वे जो ये सारे हैं, जैसे कि हमारा x हो गया, स्मॉल x कैपिटल X, यानी कि दिस थिंग, capital Y, then small y, then capital Z, small z, then capital T, small t, ये सभी भी पैरेलल किसके हैं हमारे पास, these all are parallel to AB। अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये सारी लाइंस आपस में इसके पैरेलल है। सो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस आ गई। तो इन द सेम वे अगर ये सारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो हमारे पास जो बची हुई वैल्यूज होंगी सारी, जैसे कि हमारे पास ये जो हो गया TT ZT, ये सारे भी आपस में क्या होंगे, इंटरसेप्ट बनाएंगे, या फिर यही वाले सारे इंटरसेप्ट रिमेन्स द सेम फॉर दिस एंड दिस। अंडरस्टैंड इट? तो ये आपके पास नॉर्मली ऐसे रह जाएगा। अब आपने क्या चीज़ करनी है, हमें क्या चीज़ प्रूव करने के लिए बोल रहा है, PX को 1/5/BX प्रूव करने के लिए वो हमें कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखो, PX को हमें 1/5 ऑफ BC प्रूव करना है। फॉर दैट जस्ट लुक एट द ट्राइंगल और द डायग्राम। तो डायग्राम में आप देखो कि ये रहा PX। अब PX किसके पैरेलल था, BC के पैरेलल था। जो PX है वो इस BC का कितना पार्ट है, अब ये मुझे पता है कि जो PX है दैट इज पैरेलल टू BC, राइट है, वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। अभी जो PX है वो BX के इक्वल होगा, PX विल बी इक्वल टू BX, क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू है, जितनी इसकी विड्थ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना ये है उतना ही हमारे पास ये है। लेकिन मैं BX को क्या चीज़ लिख सकती हूँ, क्या मैं BX को 1/5 ऑफ BC लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसका रीज़न क्या है, मेरे पास एक लाइन है विच आई हैव BC हेयर, तो जो कि X से, Y से, Z से और T से, तो 1 2 3 4 5 इंटरसेप्ट के अंदर वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखने वाली थी बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो ये भी मैंने आपको जैसे बताया था कि इक्वल होंगे, तो ये 5 इंटरसेप्ट बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, PX इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। इन द सेम वे नेक्स्ट में उसने हमें क्या बताया, QY को प्रूव करना। तो जो QY होगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब देखो, अगर मैं QY को देखूँ तो QY यहाँ तक जा रहा है BX BY तक, तो QY BY के इक्वल होगा। अब मैं BY को क्या चीज़ लिख सकती हूँ, QY रिमेन द सेम, बट क्या मैं BY को टोटल BC का 2/5 लिख सकती हूँ?
इट इज 2/5 ऑफ BC। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 5 इंटरसेप्ट मेरे यहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें से 2 जो है वो QY के हैं, तो QY इज इक्वल्स टू 2/5 BC आ गया। इन द सेम वे अगर आपको वो फर्दर सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, जैसे इफ दे विल आस्क यू अबाउट RZ, तो RZ हमारे पास क्या आ जाएगा, RZ आ जाएगा 3/5 ऑफ BC। इन द सेम अगर वो ST पूछेंगे तो ST इज नथिंग बट 4/5 ऑफ BC। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो मैंने इसमें कुछ खास नहीं करा, हमने सिर्फ एक चीज करी है यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर। वी ओनली डिड वन थिंग कि AD BC के पैरेलल है, तो PX QY ये सारे इसके पैरेलल्स हो जाएंगे और ये बनाएगा यहाँ पे सारे इंटरसेप्ट। इन द सेम वे जो CE है वो AB के पैरेलल था, तो नीचे वाले भी सारे क्या होंगे मेरे इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब है कि XY ये सारे इक्वल होंगे, तो दैट्स वाई वी कैन राइट इट लाइक दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इन केस अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, कुछ नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल सॉल्व द क्वेश्चन अगेन विद सिंपलर एंड ईजियर वे इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इजी क्वेश्चन टू डू। आई होप अब तक आपको इसकी क्लैरिटी हो चुकी होगी। इफ नॉट देन यू कैन री वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, टर्न ऑन द नोटिफिकेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much for watching this video, students.